गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पटना में। तो आज हम बिहार डीएलएड 2027 के बैच के बारे में बात करने वाले हैं। और बैच का नाम क्या है? बैच का नाम है परिवर्तन बैच। इस परिवर्तन बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, वो सभी बातों को जानना चलते हैं। तो इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, मतलब कि आपको डेली लाइव क्लासेस होंगे। इसके अलावा आपको वीडियो क्लासेस मिलेगा, मतलब कि यदि आप किसी कारणवश लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगे। इसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपका स्लाइड मैप, मतलब कि जो स्लाइड मैप में जो आपको बताया गया है या एक्स्ट्रा पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट होगा, मतलब कि जितने भी तरह के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए गए हैं या क्लास में जो भी पढ़ाए गए हैं उनसे संबंधित जितने भी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं वो करवाए जाएंगे। और इस बैच का प्राइस पहले 999 था, लेकिन उसको कम करके 499 कर दिया है। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ वैलिड 18 मंथ्स, मतलब कि वैलिड 18 मंथ्स का अर्थ ये है कि आप 18 मतलब कि क्लास आपको 18 महीने तक रहेगा, उसके बाद आपका बैच खत्म हो जाएगा। इसके अंदर क्या क्या आपको, कैसे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप अपने प्ले स्टोर से पहले फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस को सर्च करिएगा तो आपको कुछ ऐसा आती मिलेगा, आपको कुछ ऐसा आएगा। आप ऐसे स्वयंबल को देखिएगा और आप उसको अंदर जाकर क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद आपका जो जो उसके बाद प्रोसेस होगा, मोबाइल नंबर, ओटीपी, जैसे जो जो लिंक करने आएगा वो लिंक करके आपका जो बैच का नाम था, क्या बैच था, ये जो परिवर्तन बैच है, उस परिवर्तन बैच पे जाइए। या इसके अलावा आप किसी और भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उस बैच पर जाके क्या कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस बैच के अंदर, मतलब कि इस बैच के अंदर आपको मिलने क्या, मतलब कि क्या क्या जानकारी मिलेगा। जैसे कि बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या क्या होगा 2027 में, सिलेबस क्या क्या है, एंड देन बात करते हैं कि इसका फॉर्म डेट, आपका फॉर्म डेट कब होगा। ये सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं 2027 के बारे में। पहला चीज कि एग्जाम फॉर्म कब आएगा। पहला सवाल क्या है कि एग्जाम फॉर्म कब आएगा, तो जनवरी 2027 कब आएगा, जनवरी 2027 में आपका एग्जाम फॉर्म आएगा। नेक्स्ट है कि एग्जाम कब होगा, ये तो एग्जाम फॉर्म भरा गया। अब बात करते हैं कि एग्जाम कब होगा, तो आपका एग्जाम लगभग फरवरी से मार्च महीने में, 2027 के फरवरी से मार्च महीने में क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। तो आपका दो प्रश्नों का जवाब यहाँ पे हो गया कि एग्जाम फॉर्म कब आएगा, तो जनवरी 2027। और वो बात करते हैं कि एग्जाम कब होगा, तो फरवरी या मार्च 2027 में। नेक्स्ट सवाल आपका कि एग्जाम किस तरह से होता है, मतलब कि अलग अलग तरह से एग्जाम, कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। तो ये जो आपका एग्जाम है ये आपका ऑनलाइन फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा, ऑनलाइन फॉर्म में होगा। इस एग्जाम के अंतर्गत आपको कितना टाइम, मतलब कि कितना समय मिलेगा एग्जाम के दौरान, तो आपको 2 घंटा 15 मिनट, कितना मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट, जिस 15 मिनट लगभग क्वेश्चन पढ़ने के लिए आता है, 2 घंटा एग्जाम, मतलब कि टोटल आपको 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा। क्वेश्चन, मतलब कि आपको डीएलएड में कितना क्वेश्चन आता है, तो लगभग 120 क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन आता है, 120 क्वेश्चन आता है। इसके बाद बात करते हैं कि मार्क्स कितना होता है, तो आपका मार्क्स भी 120 ही होता है। मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन पर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच क्वेश्चन, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स, मतलब कि हर एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निगेटिव मार्किंग भी होता है, तो नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। निगेटिव मार्किंग का अर्थ क्या होता है, निगेटिव मार्किंग का अर्थ होता है कि यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके सही में से नंबर काट लिया जाता है। तो ऐसा इसमें नियम नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन लेवल, मतलब कि ये जो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा वो कैसा क्वेश्चन होगा। तो आप जो 10th 12th लेवल पे जो पढ़े हुए हैं या आपको जो पढ़ाया जाएगा बैच खरीदने के दौरान, आपको जो पढ़ाया जाएगा वही सब क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो मतलब कि यदि आप 10th 12th लेवल को बढ़िया तरीका से पढ़े हुए हैं तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। 120 में 120 ला सकते हैं यदि आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो। नेक्स्ट आपका आती है प्रश्न है, इसके अंदर कौन कौन सब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे क्या था कि 120 क्वेश्चन, जो 120 प्रश्न आते हैं वो 120 प्रश्न कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं। तो पहला हो गया हिंदी या उर्दू, हिंदी या उर्दू दोनों में से कोई एक ही, या तो हिंदी, जो व्यक्ति हिंदी से होंगे या जो व्यक्ति उर्दू से होंगे वो दोनों के लिए अलग अलग है। मतलब कि हिंदी ले या उर्दू ले, दोनों में 25 मार्क्स, मतलब कि हिंदी या उर्दू से आपको 25 मार्क्स है। सेकंड बात करते हैं इंग्लिश से आपको कितने मिलने वाले हैं, इंग्लिश में 20 मार्क्स, मतलब कि इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आते हैं,
10 मार्क्स का। नेक्स्ट बात करते हैं जीके, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से आपको 20 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि साइंस, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया, उससे भी 20 ही क्वेश्चन आते हैं। और बात करें कि मैथ, तो मैथ से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी और उर्दू, मतलब हिंदी उर्दू और मैथ, मतलब कि हिंदी या उर्दू या मैथ से आपके 25-25 क्वेश्चन आते हैं। साइंस से 20, जीके से 20, रीजनिंग से 10 और इंग्लिश से 20। टोटल आप जोड़िएगा तो आपको कितना है, 120 क्वेश्चन पूरेंगे। और ये 120 क्वेश्चन 120 प्रश्न का होता है। आई थिंक आपको हर सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो आप जल्दी से जल्दी इस बैच से जुड़ जाइए। परिवर्तन बैच जो जिसका प्राइस भी बहुत कम है। तो आप आपके भैया दीदी या आप जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कर सकता है। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।